कैसे बच्चों, जैसे तुम्हें पता होगा क्या करने जा रहे हैं आज हम हिस्ट्री का चैप्टर पहला क्लास 12 का। ठीक है, क्या हुआ? ठीक है, हिस्ट्री का चैप्टर पहला करने जा रहे हैं क्लास 12 का, जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। ठीक है, और ये टॉपिक किसके बारे में है? ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। पूरा टॉपिक है तुम्हारा हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जिसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। क्या नाम है इसका? दूसरा क्या नाम है? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। और हाँ, जैसे आपको पता होगा मैंने नया चैनल स्टार्ट किया है आर्ट्स वाला लड़का। आर्ट्स वाला लड़का किस नाम से रखा? क्योंकि मैंने 12th में तो नहीं, खैर 11th में ही मैंने आर्ट्स ले ली थी, इसलिए मैंने अपने स्ट्रीम के नाम से ही मैंने चैनल बना दिया, आर्ट्स वाला लड़का। ठीक है, और लड़की तो अब नहीं, तो मैं लड़की रखता, इसलिए मैंने लड़का बना दिया। तो आइए देखते हैं। तो सभ्यता को मिस्र तथा चीन की सभ्यता मिस्र में प्राचीनतम मानी जाती थी। और देखो, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है और मिस्र और चीन की सभ्यता में सबसे प्राचीन मानी जाती थी। ठीक है, लेकिन 1920 के दशक में हड़प्पा सभ्यता की खोज हो गई। ठीक, 1920 के दशक में। अब दशक का मतलब क्या है? दशक होता तो हमारा 10 साल का। ठीक है, तो 1920 से लेकर 1930 के बीच में क्या हो गई? हड़प्पा सभ्यता की खोज हो गई। ठीक है, और जो कि किसके समकालीन है? ये मेसोपोटामिया के समकालीन है। ठीक है, उसके आगे पीछे ही ये सभ्यता हमारी खोजी गई। खोजी बाद में गई, लेकिन पनपी उसी टाइम पर थी, मतलब विकसित उसी टाइम पर हुई थी। ठीक है, अब देखो, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता को क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। देश का क्या है? दूसरा नाम है। ठीक, फिर हड़प्पाई मुहर हड़प्पा तथा सिंधु घाटी की सभ्यता में सबसे विशेष पुरावस्तु है। पुरावस्तु, ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता है, जब हमने हड़प्पा सभ्यता की खोज करी तो हमें यहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ें तो मिली होगी। अब वो कुछ ना कुछ चीज़ें मिली है, तो उनमें सबसे अहम चीज़ क्या है? वो है यहाँ की मोहरें। ठीक है, यहाँ की मोहरें सबसे विशेष है जो कि हमें मिली है। ठीक है, फिर आते हैं क्या? यह मोहरें सील खड़ी पत्थर से बनाई जाती थी। किस पत्थर से बनाई जाती है मोहरें? सेल खड़ी पत्थर से बनाई जाती है। ये इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यू में आ जाता है। सेल खड़ी पत्थर से बनाई जाती हैं, और इन पर कुछ जानवरों के चित्र मिला है, जैसे कि विषव एक जानवर है, उसका इस पे चित्र मिला है, और कई जानवर है उसका मिला है। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं, इन मोहरों पर कुछ लिपि लिखी हुई मिली है। ठीक है, और जो लिपि क्या है? आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। ठीक है, और इस लिपि को हम क्या कहते हैं? रहस्यमय लिपि कहते हैं। रहस्यमय क्यों कहते हैं? क्योंकि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी, इसलिए रहस्यमय। ठीक है, हड़प्पा की जानकारी हमें किन किन सोर्स से मिलती है? ठीक है, जब हमने खोज करी तो हमें कैसे जानकारी मिली? एक तो उनके आवास से, यानी कि उनके घर मकान से मिली। ठीक है, वो कैसे घरों में रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे। ठीक है, ये सारे क्या आते हैं? उनके आवास में ही आता है, और उनके आवास कैसे होते थे। ठीक है, एक तो उनके आवास से हमें पता चल गया। फिर वो कुछ चीज़ें भी बनाते होंगे, जैसे कि मोहरें पहनने के लिए क्या गहने बनाते होंगे, आभूषण। ठीक है, तो आभूषण हो गया, मोहर हो गया, और औजार हो गया। औजार, हथियार वगैरह। ठीक है, क्या कैसे चीज़ें उनके पास थी, ये सब हमें हड़प्पा सभ्यता में मिलती है। ठीक है, फिर देखो 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। 1920 के दशक में खोज हो गई थी, बताया था, लेकिन एक्चुअल में क्या है? 1921। तो वो तो दशक था, दशक मतलब 10 साल का होता है। ठीक है, तो 1921 में दयाराम साहनी ने क्या कर दी? खोज कर दी। ठीक है, दयाराम साहनी क्या था? इंडियन था, उसको एक हड़प्पा की मोहर मिली थी। ठीक है, वहीं से वहाँ उसने उसकी खोज कर दी। ठीक, अब देखो, इसका काल 2600 से 1900 ईसा पूर्व में 20 तय किया गया। ठीक है, जो हड़प्पा का टाइम पीरियड है, हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड 2600 ईसा पूर्व से
1900 ईसा पूर्व के बीच तय किया गया। ठीक है, ये एनसीईआरटी में दे रखा है। और भी अगर कॉम्पिटेटिव में देखोगे तो अलग अलग डिटेल उसमें दे रखे है, कहीं 1700 है, कहीं पर 1900 है, कहीं पर 1500 भी दे रखा है। तो ठीक है, एनसीईआरटी में हमें फॉलो करना है भी 2600 से 1900। ठीक है, फिर देखो इससे पहले और यहाँ पर और आएगा, इससे पहले और बाद की सभ्यता को क्या कहते हैं? आरंभिक सभ्यता और परवर्ती सभ्यता कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कोई विकसित क्या सभ्यता है। ठीक है, तो इससे पहले एक सभ्यता रही होगी। ठीक है, और एक इससे पहले सभ्यता रही होगी। ठीक है, तो जो एक आरंभिक सभ्यता सबसे पहले यहाँ पर आरंभिक हुई होगी, फिर इसके बाद परवर्ती हुई होगी, फिर ये जो यहाँ पर जो सभ्यता है ये सबसे क्या विकसित है। ठीक है, ये सबसे क्या है? विकसित है। विकसित हड़प्पा सभ्यता से पहले भी कई संस्कृतियाँ क्या थी? अस्तित्व में थी। ठीक है, जैसे अभी जो सबसे ज़्यादा विकसित हड़प्पा सभ्यता थी, उससे पहले भी कई संस्कृतियाँ क्या थी? अस्तित्व में थी। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे क्या था कि वो संस्कृतियाँ क्या थी? ना के बराबर थी, यानी कि उनमें जो संरचनाएं वगैरह थी वो अच्छी तरह से क्या थी? अविकसित थी, यानी विकसित नहीं थी। ठीक है, वो क्या थी? अविकसित थी। ठीक है, यहाँ बस्तियाँ आमतौर पर छोटी होती थी। जो हड़प्पा सभ्यता है क्या बहुत बड़ी सभ्यता है, ये कई जगहों पर पाई गई है। ठीक है, गुजरात है, यहाँ पर पाकिस्तान में भी पाई गई है। पाकिस्तान का क्या हो गया? हमारा बंटवारा हो गया, तो आधी जो जगह है ना हड़प्पा की वो किसमें है? पाकिस्तान में, और आधी हमारे पास है। हमारे पास तो कम ही है, गुजरात है और राजस्थान है, बस यही 2-3 जगह ही है हमारे पास। ज़्यादातर किसके पास है? पाकिस्तान के पास है जगह। ठीक है, तो यहाँ पर बस्ती आमतौर पर क्या छोटी होती थी, और यहाँ पर जो बड़ी बड़ी संरचनाएं हैं, ठीक है, वो क्या होती थी? ना के बराबर होती थी। ठीक है, क्या है? बड़ी बड़ी संरचनाएं ना के बराबर होती थी। तो इसको विशेष मृदुवान शैली से भी जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? विशेष मृदुवान शैली से जाना जाता है। मृदुवान शैली क्या होती है? एक तरह से जैसे तुमने मटका देखा है, मटके का एक आधा मटका हम पूरा बनाते हैं, लेकिन पूरा मटका नहीं होके वो आधा हो जाता है, एक आधा होता है, मटके की तरह आधा ही होता है, उसको हम मृदुवान शैली कहते हैं। ठीक है, तबीला कहते हैं वैसे मेरे गाँव में तो। ठीक है, अब देखो विकसित हड़प्पा सभ्यता ऐसे स्थानों पर पनपी जहाँ पहले से क्या थी? आरंभिक सभ्यता क्या थी? अस्तित्व में थी। ठीक है, पनपी जहाँ पहले से आरंभिक हड़प्पा संस्कृति अस्तित्व में थी। पहले क्या रही होगी? अविकसित हड़प्पा सभ्यता थी, फिर उसके बाद जहाँ पर थी उसके बाद वो थोड़ी और डेवलप हुई। जैसे अभी हम क्या चल रहे हैं, पहले हम बच्चे होते हैं, बच्चे का भी बड़े होते हैं, तो धीरे धीरे डेवलप होते जाते हैं, मैच्योर होते जाते हैं, तो ऐसी यही थी। ठीक है, तो इसमें क्या था? वहाँ पर सबसे ज़्यादा डेवलप हुई है जहाँ पर पहले से थी। अब देखो हड़प्पा के लोग फल कंदूर मछली खाते थे, ये तो पता ही है। खाएंगे क्या? रोटी सब्जी खाएंगे, नहीं तो जिंदा कैसे रहेगा। ठीक है, तो हड़प्पा के लोग फल कंदूर मछली खाते थे। इम्पोर्टेंट में मछली आ जाता है, क्योंकि मछली के क्या हमें अवशेष भी मिले हैं। ठीक है, एक डोरेमोन में नहीं था जो मछली का कांटा दिखा देता है, उसमें एक क्या कहते हैं? फॉसिल, उसी की तरह हमें इसका एक फॉसिल मिला है। ठीक है, जले अनाज के दानों से जानकारी प्राप्त हुई है कि क्या है? हड़प्पा के लोग क्या उगाते थे? गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, ठीक है, उगाते थे। किससे? जले हुए अनाज। और वहाँ पर क्या हड़प्पा सभ्यता तो हमारी खत्म हो गई है आज के टाइम पर, तो उस टाइम पर क्या कुछ आग वगैरह लग गई होगी, तो फिर वो क्या नीचे दब गई, मिट्टी के ऊपर मिट्टी दबती जाती है ना। तो अभी खुदाई वगैरह हुई होगी 1921 के आसपास, तो वहाँ से हमें क्या जले हुए अनाज मिले। ठीक है, जले हुए अनाज से क्या पता चला कि गेहूँ, जौ, दाल, सफेद चना हड़प्पा के लोग उगाते थे। ठीक है, और साथ ही क्या चावल उगाते थे, लेकिन चावल की अवशेष क्या मिले हमें? बहुत कम मिले हैं, इसका कुछ कन्फर्म नहीं है लेकिन मिले हैं। ठीक है, और बाजरा भी मिला है। बाजरा कहाँ से मिला है? वो हमें गुजरात से मिला है। ठीक है, लेकिन जला हुआ अनाज इसका जानकारी तो मिली है, लेकिन इसका अध्ययन कौन करता है? बताया किसने हमें? तो जो वनस्पति के विशेष होते हैं,
जो वनस्पति के बारे में अध्ययन करते हैं, उस उन्होंने हमें बताया, उसको हम क्या कहते हैं, पूरा वनस्पतिज्ञ। ठीक है, क्या कहते हैं, जिसका अध्ययन जलीय अनाज का अध्ययन किसने किया, पूरा वनस्पतिज्ञ। ठीक है, और जो किसमें माहिर होते हैं, पुरानी वनस्पति के विशेषज्ञ होते हैं। हड़प्पा के लोग मवेशी क्या क्या पालते थे, हड़प्पा के लोग मवेशी, भेड़, बकरी, सूअर। ठीक है, भेड़, बकरी, सूअर पालते थे। ठीक है, और ये हमें कैसे पता चला, ये हमें यहाँ पर इनके हड्डियाँ मिली हैं, यानी कि इनके अवशेष मिले, इससे पता चलता है कि ये क्या भेड़, बकरी, सूअर पालते थे। ठीक है, और जंगली जानवर भी पालते थे। जंगली जानवर में क्या है, हिरण है, एक सूअर है, लेकिन सूअर कौन सा है, 12 सूअर है। ठीक है, ये क्या है, 12 सूअर है। ठीक, और फिर घड़ियाल, घड़ियाल क्या है, ये मगरमच्छ है। ठीक, ये क्या है, मगरमच्छ। तो देखो यहाँ पर हम किसी के बारे में जानते हैं, आती किसी कैसे थे। ठीक है, जैसे हमें पहले या अनाज के दाने मिले हैं, ठीक है, वो भी जले हुए, उनसे हमें क्या पता चला, तो क्या क्या चीज़ें उगाते थे। ठीक है, लेकिन ये हमें ये भी पता चलता है कि क्या है ये, कि क्या करते थे, कृषि करते थे, यानी खेती भी करते थे। ठीक है, तो अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो और पर कृषि विधियों की स्पष्ट जानकारी नहीं थी, लेकिन जो कृषि करते थे किस प्रकार से करते थे, कैसे करते थे, पानी कहाँ से लाते थे, जोतते कैसे होंगे, इसकी हमें स्पष्ट जानकारी, मतलब कंफर्म नहीं है हमें। ठीक है, हमने अनुमान लगाया एक तरह से। तो इसमें क्या, मोहरे व मूर्तियाँ इंगित करती हैं कि बिशप की जानकारी थी। अब जो हमें बुक में देखोगे तो एक बिशप दे रखा है, ठीक है, इसमें मोहर पर। ठीक है, तो वो क्या इंगित करते हैं, हमें बता दी कि हाँ बिशप की जानकारी होती है, थी उन्हें, लेकिन कंफर्म तो नहीं है, लेकिन होता होगा उस टाइम पर कि हाँ थी उन्हें जानकारी। ठीक है, और खेत जोतने के लिए किसका प्रयोग होता था, बैलों का प्रयोग होता। ये क्या हमने अनुमान लगाया, एक तरह से हमें कंफर्म नहीं है कुछ भी। यहाँ पर स्पष्ट क्या है, स्पष्ट एनसीईआरटी में दे रखा है, स्पष्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या है, हमें हो जाए तो हमने क्या, खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। ठीक है, फिर खेत जोतने की नॉर्मली बात उस टाइम पर बैल होती होंगी। ठीक है, जो कि आज के टाइम पर भी होती है। आज से 10 साल पहले, हाँ 10 साल पहले भी किससे जोतते थे, बैलों से जोतते थे। ठीक है, गर्मी लग रही है, क्या करें, नहीं चलानी, नहीं चलानी। ठीक है, तो 10 साल पहले भी किससे खेत किससे जोतते थे, बैलों से जोतते थे। मैंने खुद जोतवाया अपने पापा के साथ। ठीक है, अब देखो चौलिस्तान और बनावाली। ठीक है, ये कहाँ पर है, बनावाली कहाँ पर, हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा से क्या मिले, मिट्टी के हल मिले हैं। मिट्टी के हल बोले थे, उसकी कॉपी मिली है हल की। ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि क्या खेती होती है। ठीक है, वो भी किसका, हल का। हल तो पता है ना कैसे होता है हल, ऐसा करके ऐसा होता था, तो मैंने थोड़ा सीधा कर दिया, ऐसा टेढ़ा, हल ऐसा होता था, यहाँ पर नुकीला सा होता था। ठीक है, तो उसकी हमें क्या मिली, कॉपी मिली है। अब देखो कालीबंगन, जो कि कहाँ पर, राजस्थान में, वहाँ से हमें क्या मिले, जुते हुए खेत मिले हैं। ठीक है, क्या मिले, जुते हुए खेत मिले वहाँ से। फिर एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी, जुते हुए खेत मिले हैं, और एक ही साथ क्या है, वहाँ पर अलग अलग दो फसलें उगाई जाती थी। ठीक है, और जो वहाँ पर खेत जोते जाते थे, तो वहाँ पर कैसे समकोण पर काटते थे, जो उसकी हल्की रेखाएं है, समकोण यानी 90 डिग्री पर क्या काटती थी, उनकी हल्की रेखाएं काटती थी। ठीक है, फिर अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाए गए हैं। ठीक है, जिसके लिए क्या, हमें पानी की जरूरत भी पड़ती होगी, किसके लिए, सिंचाई के लिए। तो वो सिंचाई के लिए भी हमें अवशेष मिले। वो अवशेष कहाँ पर मिले हमें, अफगानिस्तान में एक जगह है सोरतुगे। ठीक है, क्या है, सोरतुगे, अफगानिस्तान में एक जगह है सोरतुगे। यहाँ से क्या मिले हमें, नहर के अवशेष भी मिले। फिर जलाशय का प्रयोग कृषि के लिए होता था। जलाशय बोले तो स्विमिंग पूल टाइप के जलाशय है,
का प्रयोग किसके लिए होता है? कृषि के लिए होता है, पानी सिंचाई करने के लिए, पानी का सिंचाई करने के लिए, नहीं अरे खेती में डालने के लिए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसका आगे करते हैं, लेकिन कब करेंगे? कल करेंगे। ठीक है।